ये वो साधु हैं जो संधा भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ये कनफड़े लोग नाथ योगी कहलाते हैं। ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। इतिहासकार गोरखनाथ को 8वीं से 12वीं सदी का एक हठ योगी मानते हैं। वे शायद बंगाल में पैदा हुए थे। भारत के लोक जीवन में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वे योग बल से मृत्यु को जीत चुके एक महान हठ योगी थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे और उनके गुरु शिव थे, जिनको नाथ परंपरा में आदिनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ 8वीं से 10वीं सदी में बंगाल या आसाम में किसी मछुआरे के घर पैदा हुए होंगे। वे हठ योग के संस्थापक माने जाते हैं और वे तंत्र के एक योगिनी कौल संप्रदाय की शुरुआत करने वाले भी माने जाते हैं। ये कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक उनके द्वारा ही लिखी हुई मानी गई है। जहां आज ये कामाख्या मंदिर है, वहां कभी मत्स्येंद्र नाथ ने योगिनी साधनाएं की थी। ये स्थान योग का गढ़ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के चारों ओर बिखरी इस बस्ती का असली नाम गुवाहाटी न होकर योगी हटी था। मत्स्येंद्र नाथ आसाम से चलकर नेपाल आए, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है, जिसका सार ये है कि वे जनसाधारण का कल्याण करने वाले योगी थे। ये मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है। नेपाल में मत्स्येंद्र नाथ की अवलोकितेश्वर के नाम से पूजा की जाती है। आर्याव अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर का अर्थ क्या है? Always looking downward. If there is somebody suffering, then I shall lend my hand and just pull him out. ये मत्स्येंद्र आसन है जो मधुमेह रोग के उपचार में बहुत प्रभावशाली है। मत्स्येंद्र नाथ के नेपाल आने का कारण गोरखनाथ ही हैं। इसलिए नेपाल गोरखनाथ को अपना राष्ट्रीय इष्ट देव मानता है। सिक्कों और राजकीय चिन्हों पर गोरखनाथ का ही नाम है। उनके सम्मान में नेपाली स्वयं को गोरखा कहते हैं। हम इस समय नेपाल के गोरखा जिले में हैं। भारत में उनके नाम पर गोरखपुर शहर भी है। उनका उल्लेख पूरे उपमहाद्वीप में मिलता है। भारत के लोक जीवन में मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, राजा भृतहरि, रानी मैनावती को लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। ये लोग उन्हीं की कहानी कह रहे हैं। गोरखनाथ उस समय आए जब जाति भेद कट्टरता की सीमा तक पहुंच चुका था। ज्ञान पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। भारत के बहुसंख्यक लोग आध्यात्मिक भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका। जातिवाद और बाह्य आडंबरों पर उनकी चोट तिल मिला देने वाली थी। भक्ति की सामाजिक क्रांति उनकी ऋणी है। उनके बिना मीरा, कबीर, दादू, वाजिद, फरीद नहीं हो सकते थे। गुरु नानक भी नहीं हो सकते थे। विद्वान और ध्यान गुरु आचार्य श्री रजनीश ओशो ने भारत के लगभग सभी योगियों का गहन अध्ययन कर उन पर प्रवचन दिए हैं। एक बार महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने उनसे भारतीय आकाश के 12 जगमगाते सितारों के नाम पूछे। तो जो पहले 4 नाम ओशो ने लिए, उसमें पतंजलि, गोरख, कृष्ण और बुद्ध। ओशो ने इस संबंध में यह भी बताया था कि इन सब की ओरिजिनल देन है कुछ देश के लिए और दुनिया के लिए। तो गोरख उसमें प्रमुख थे और फिर उन्होंने गोरखवाणी के प्रवचन शुरू किए थे। गोरखनाथ ने हठ योग पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें गोरखवाणी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति प्रमुख हैं। योगी चिंतामणि आज भी गोरखवाणी को गाते हैं। ठबकी न बोली बा, ठबकी न चली बा, धीरे धरी बापा, गरबन करीबा, सहजई रहीबा, गरबन करीबा, सहजई रहीबा, भणत
गोरख राम। गोरखनाथ से प्रभावित होकर 14वीं सदी में योगी स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका लिखी। ये पुस्तक हठ योग का उत्कर्ष है। प्रदीपिका 84 मुख्य आसनों की बात करती है। 5000 साल पुरानी सील में आपने जिस भद्रासन को देखा था, उसका स्पष्ट वर्णन भी इसी पुस्तक में है। हठ योग प्रदीपिका के आसन ही आज योगा बनकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हठ योग घट शुद्धि पर जोर देता है, इसीलिए इसकी शुरुआत षटकर्म से की जाती है। शरीर को जितनी अहमियत हठ योग या तंत्र ने दी, उतनी न पहले कभी दी गई और न बाद में। शरीर दुख का स्रोत नहीं रहा, बल्कि मौत को जीतने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी हथियार बन गया। क्योंकि मुक्ति इसी जीवन में संभव है, इसीलिए उसका मजा लेने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी समझा गया। यहीं आकर योग स्वास्थ्य का पर्याय बनता है। जिस बीमारी को पतंजलि ने योग की बाधा माना था, अब उसको योग से ही ठीक किया जाने लगा। सावधानी से कठिन आसन करने और प्राणवायु को धीरे धीरे साधने के अलावा हठ योगियों ने दूसरे उपाय भी किए। शरीर युवा रखने के लिए वे पारे जैसे विषैले रसायनों का भी प्रयोग करते थे। उनका लक्ष्य था सदा रहे कंचन सी काया। कंचन यानी सोना। सदा रहे काल न कब। गोरखनाथ ने तो गांजे से कायाकल्प किया बताते हैं। He has consumed and attained the longevity with the head. That is why even the ganja or the cannabis sativa, cannabis is today it is documented as a Gorakhar Muli. गोरखनाथ के शिष्य शरीर युवा रखने के लिए इतने उपाय करते थे कि लोक में उनकी क्रियाएं गोरख धंधे के नाम से उपहास का विषय बन गईं। हठ योग की बुनियाद 4 चीजों पर टिकी है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। अनाहत नाद में मन को लीन करना ही नादानुसंधान है। तो इसलिए पुराने जमाने में जो वीणा बजाते थे तो उसको यूं लेके बजाते थे। एक कान उसमें लगा रहता था और पैर पीछे रहते थे और एक आसन में बैठते थे, जिससे उसका अभ्यास वो करते थे और काफी घंटों तक बजाते थे। जैसे हमारे दादाजी के जो नाना जी थे बंदेली खासा, वो एक सूफी पीर माने गए हैं और वो इसका अभ्यास अक्सर करते थे। मन को नाद या सांभवी जैसी मुद्राओं में लय करने की प्रक्रिया को लय योग भी कहते हैं। ओम। जो खरज का तार है उसे हम रीम का जैसे इसको रिम माना जाता है। इनका आंखें खोलकर सोना अर्थपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो आंखें बंद होती हैं और आसपास से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, लेकिन हमारी चेतना सोते समय भी सब कुछ देखती रहती है। हमारी चेतना हमारी नींद को भी देखती रहती है। ये प्रकृति के हर भाव, हर कर्म की साक्षी है। शयन करते ये विष्णु हम सब में निष्क्रिय बनकर सोती हुई पुरुष रूपी चेतना के प्रतीक हैं। ये मूर्ति दक्षिण के रंगनाथ मंदिर में है। रंगनाथ